इतनी बारिश है और इस बारिश के बीच में मेरी महिला कर्मी यहाँ पे बीच में बैठी हुई हैं, तो इसको सेवा भाव ही कहेंगे। और इस सेवा भाव के साथ हम लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं और हम लोग इस श्रावणी मेला के अंतिम पड़ाव में पहुँचे। और हम आशा करते हैं कि आखिरी वक्त बड़ा खतरनाक होता है। भगवान से हम ये प्रार्थना करते हैं इस लास्ट में सभी श्रद्धालु सुरक्षित अपने मतलब जल चढ़ाएं और उसके बाद अपने घर को जाएं, इसी कामना के साथ। हाँ, नहीं आगे रहेगा बहुत अच्छा। लिए बस यही 3 चीज जो है तो थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है। जो तीनों बातें कही वो बड़ी इम्पोर्टेंट है और अगले वर्ष की तैयारी में हम लोग फर्स्ट एजेंडा में यही रखेंगे। बात ऐसे रहेगा नहीं होगी इस बात। आज जो हम लोग यहाँ पे है जी, आज ये आखिरी ड्यूटी है इस वर्ष की। आप जी महीने का लगातार रहा, हर शनिवार और हर रविवार जी। हम लोगों ने लोगों का जो सेवा कैसा लगा, कैसी अनुभूति हुई, पहले आप अपना परिचय दे दीजिएगा, उसके बाद आप बताएं। हमारा नाम सुमन है, ANM रल्ला से हैं हम लोगों को 1 महीने जो हम लोग सेवा दिए श्रावणी मेला की, वो बहुत सारी अनुभव प्राप्त हुई। किस रूप में आपसे ब्याह करूं, इसलिए कि आप लोग तो देख ही रहे हैं कि हम लोग किस ढंग से सेवा दे रहे हैं। हम लोग बहुत अच्छे से किए, बहुत श्रद्धा पूर्वक किए। आपके बात करने के अंदाज से हमको ये लगता है जी कि मतलब इस एपिसोड में हम लोग जी दिल और दिमाग जी दोनों को साथ लेके चले। जी। दिल ने ये कहा कि श्रद्धालु हैं, इनकी सेवा बेहतर तरीके से किया जा सके। वेरी गुड। और दिमाग ने ये कहा कि हर तरह के लोग आते थे। कोई पेट दर्द के लोग आते थे, किसी का पैर कटा हुआ था, कोई कराहता हुआ आता था, किसी को ज्यादा सेवा की जरूरत थी, किसी को कम सेवा की जरूरत थी। हमारे दिमाग से आपने उस वक्त डिसीजन लिया, किसी को मलहम भी लगाया, किसी को पट्टी भी लगाई। तो ये बड़ा यादगार ये महीना का जो हम लोगों का सेवा दिया गया हम लोगों के शिविर से, वो बहुत यादगार, बहुत ज्यादा यादगार है। जितना मैं कह रही हूँ वो बहुत कम कह रही हूँ। जी, अभी आपने बताया ना कि बाथरूम का एक इशू था। जी जी। तो मतलब जो कमियां हम इस बार के कैंप में पाए हैं, जी, चाहे मेरे स्तर से हो चाहे प्रशासन के नहीं देख पाए, जी, इनविजिबल था, उसको आगे और भी बेहतर करने के और बेहतर जो हम श्रावणी मेला में, उसके लिए सीधे श्रेय जाता है साहब को, CS सर को, DPM सर को, हमारे MOIC को, कि जो चीज की कमी हुई, जो भी चीज की मेडिसिन की कमी हुई। देखिए ये आपका बड़प्पन है। श्रेय सही माने में सबको जाता है, जिलाधिकारी महोदय को जाता है कि उन्होंने ये परिकल्पना की, इस तरीके से कैंप लगे। जी, सिविल सर्जन हमारे मतलब स्वास्थ्य के मुखिया हैं। जी, एज ए DPM हमने प्रबंधन को देखा। ये है, लेकिन ये आपका बड़प्पन है। लेकिन आपका भी कंट्रीब्यूशन कम नहीं है। हाँ। इसलिए कि आप अगर दिल और दिमाग से सही से काम नहीं किए होते तो स्वास्थ्य विभाग की बदनामी होती। मेरा नाम शोभा कुमारी हुआ और हम मतलब न्यू ज्वाइनिंग है मेरा। ये पहली बार मेरा ड्यूटी यहाँ पड़ा है। अच्छा, पहली बार कर रहे हैं? यस सर, पहली बार ड्यूटी पड़ी है मेरी और बहुत ही अच्छा लग रहा है मतलब ड्यूटी करके। मतलब जो भी कांवड़िये लोग आते हैं उनको सेवा देने में, जो भी उनका सेवा होता है, जो भी दवाई है, सारा चीज देने में मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। अंदर से मतलब बहुत खुशी महसूस हो रहा है लोगों की सेवा करके। आप अपने आप को भाग्यशाली मानती है कि स्वास्थ्य विभाग में आपकी नौकरी है। यस सर। और हम लोग चाहे अनचाहे हमेशा किसी न किसी जरूरतमंद के काम में सामने रहते हैं। ये प्राउड फील हो रहा है ना? यस सर, बहुत अच्छी लग रही है। यही प्राउड होना जरूरी है। जिस दिन हमको अपने आप पे फक्र होने लगे कि हम जिस काम को कर रहे हैं वो बड़ा बढ़िया काम है, तो ऑटोमेटिकली मेरे काम का तो प्रभाव तो आएगा ही। हम आपको शुभकामना देते हैं कि अगले साल इससे अच्छा कीजिएगा। यस सर, बहुत अच्छा लगा करके। आशा है कि आगे भी अगर मौका मिलेगा तो इससे भी बेहतर करेंगे। ANM APSCH बलरा किशोर। मैं पिछले वर्ष भी यहाँ पे आकर के 1 महीने ड्यूटी की श्रावणी मेला में। सभी श्रद्धालुओं का पूरे दिल से जो भी हो सका हमसे जितना हो सका किए हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे बार भी अगर हम लोग को अगर ऐसा मौका मिले तो हम पीछे नहीं हटेंगे और पूरे दिल से सेवा करते रहेंगे। बस एक कमी है थोड़ा हम लोग के लिए है सर, बोलना चाह रहे हैं सर कि अगर हम लोग को ड्यूटी लगाया जाता है तो हम लोग के लिए भी कुछ थोड़ा सा हल्का फुल्का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग फीमेल है, थोड़ा बहुत समस्या है जिसको
हम चाहेंगे कि हमारे बड़े पदाधिकारी इस चीज़ को जाने और अगले वर्ष से उस कमी को दूर कर दिया जाए। वेरी गुड। ये हम लोग जो फीडबैक आप पूछ रहे हैं, तो इसलिए हम आपसे ये बात पूछना चाह रहे हैं कि हम लोगों जो पर ईयर सेवा देते आए हैं, अभी जो हमने 25 में 1 महीने जो सेवा दी, उसमें कुछ अलग महसूस आपको हो रही है या नहीं? बहुत बड़ी बात है, ये सवाल आप हमसे किए हैं तो हम आपको यही कहेंगे जी कि देखिए हर दिन नया होता है जी और हर नया सवेरा पुराने वाले सवेरे से बेहतर होता है। जी जी बिल्कुल। इस बार की 3 कहानियां हम बताएंगे आपको। जी जब आप लोगों का हम अपने मैनेजर साहब के साथ, प्रभारी साहब के साथ जो हम मीटिंग किए जी तो बड़ा मजा आया कि सवाल और जवाब नहीं निकला, जी समाधान के बारे में सब लोग बताए कि सर ये कार्यक्रम जो अकेला किसी का नहीं है, नहीं सहयोग ये जिलाधिकारी महोदय का या सिविल सर्जन साहब का या डीपीएम साहब का, प्रभारी साहब का नहीं है, जी ये हम लोगों को मिलके एक एक आदमी का है। जी तो हम लोग अपने दायित्व को अच्छे से निभाएंगे। ये चीजें मुझे अच्छी लगी, जो पिछली गलतियां हुई हैं, जो चूक हुई है, उससे हम बेहतर करेंगे। एक चीज वो लगा। दूसरी चीज, इस बार ज्यादा हम लोग को खोज ढूंढ करने की जरूरत नहीं हुई। जी इक्का दुक्का छोड़ के, किसी व्यवस्था के चलते कोई टाइम पे नहीं आए। जी मेरा जो काउंटर था बड़े टाइम पे सजा हुआ था। और तीसरी सबसे जो अच्छी बात लगी हमको, जी मेरे पास काफी वीडियो है, जी बोलने की जरूरत नहीं हुई। हर आदमी मरीज के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, जी जिसको ज्यादा दर्द है उसके पैर को दबाने में भी गुरेज नहीं किया, जी जी क्योंकि वो श्रद्धा के साथ, वो जो आ रहे थे श्रद्धालु, उनको मसाज भी किए उनके पैर का, उनमें मलहम भी लगाया, उसमें पट्टी भी लगाया, और चेहरे में थोड़ा सा भी वो जिसको बोलते हैं ना, कोई भाव, निगेटिव भाव नहीं था, बड़ा पॉजिटिव था। ये बड़ा मेरे लिए मार्मिक था कि हमारी टीम, रियली हम सैल्यूट करते हैं अपनी टीम को, और हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि हम ऐसे टीम का नेतृत्व कर रहे हैं कि इतनी प्यारी टीम कि जो कि काम को काम नहीं समझा, काम को अपना दायित्व समझा, अपनी जिम्मेदारी के तरीके से निभाया, और हम यही आशा करते हैं कि आगे भी ऐसा ही करें।